सभी अपने स्थानों पर कृपया बैठ। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, जो आज मुजफ्फरनगर में अपने शुभ कर कमलों से राष्ट्र को विकास और निर्माण की माननीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी और दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज की संध्या के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यम वर्ति। का काम किया है, शायद वैसा कभी भी नहीं हुआ है। ऐसे हमारे नितिन गडकरी जी नहीं कर सकते। जो बोलता हूं वो हर चीज होके होती है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम करने वालों की कमी है। मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए हैं, पर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गडकरी साहब के घर पे जाना पड़ा। ये कहने वाला आपको ये भी नहीं मिल सकता। ये हमारी सरकार की विश्वसनीयता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, निश्चित रूप से रास्तों में हापुड़ बाईपास 6 लेन 3100 करोड़ फरवरी 2022 को पूरा होगा। शामली सहारनपुर 4 लेन 63 किलोमीटर 808 करोड़ फरवरी 22 में पूरा होगा। शामली मुजफ्फरनगर 43 किलोमीटर 4 लेन सड़क 1700 करोड़ अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। शामली पानीपत से 4 लेन 36 किलोमीटर 1300 करोड़ सितंबर 2022 में पूरा होगा। शामली रिंग रोड 8 किलोमीटर 320 करोड़ टेंडर प्रक्रिया में तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरनगर रुड़की 22.75 किलोमीटर 102 करोड़ कार्य पूरा हुआ। सहारनपुर रुड़की हरिद्वार 76.5 किलोमीटर 3600 करोड़ कार्य पूरा हो गया। रामपुर रुद्रपुर 43.5 किलोमीटर 1380 करोड़ मार्च 2022 में पूरा होगा 4 लेन सड़क का कार्य। नगीना हरिद्वार 4 लेन सड़क का निर्माण 42 किलोमीटर 800 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा। और बिजनौर कोतवाली 2 लेन पे शोल्डर सड़क 22 किलोमीटर 300 करोड़ मई 2023 में पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये रोड के विकास से यहाँ का विकास होगा। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात अक्सर लोगों को बताता हूँ कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अगर उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा, किसानों का उत्पादन शहर की तरफ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कृषि विकास का दर बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम होगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कभी कभी कहता था कि रिच स्टेट विथ ए पुअर पॉपुलेशन। राज्य धनवान है पर जनता गरीब है, पर आपके आशीर्वाद से धनवान उत्तर प्रदेश की जनता भी धनवान बनेगी। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभेच्छाएं हमारे साथ रहेगी, तो हम निश्चित रूप से आपके सपने को पूरा करके देंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से को बढ़ा के अगर मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली तक लाया जाएगा तो खतौली से आके फिर मेरठ होते हुए गंगा एक्सप्रेस वे जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं आप गोरखपुर और तक जहाँ तक गंगा एक्सप्रेस वे जाता है और हरियाणा के अम्बाड़ा से जुड़ेंगे और आगे जुड़ जाएंगे। तो इस नए हाईवे की घोषणा हुई है। नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को आज और मिला है। एक पीना बाईपास हमारा 300 करोड़ रुपए का 10 किलोमीटर का जो बनना है, नए पुल, नया सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण होना है, उसकी घोषणा हुई है। और NH पर मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में जो काम अधूरे हैं पुल, उनकी घोषणा आज हुई है। और साथ के सुख करतेवाल से लेकर और हरियाणा तक एक नया नेशनल हाईवे, उसके बारे में आश्वासित किया है कि इसको हम भारतमाला प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास करें। अच्छा, गडकरी जी ने इथेनॉल के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कैसे कामयाब होंगे? देखिए, इथेनॉल जो पॉलिसी बनी है वो गडकरी जी की देन है। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे मौका मिला है। भविष्य देश का इसी में ही है कि जो हम 8 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं, ये कमी करके किस तरह से पैसा किसानों के पास तक जाए, यही सरकार की सोच है। योजना धरातल पे आएगी,
योजना धरातल पर आ चुकी है। 10% इथेनॉल मिलना हो चुका है। 2025 तक 20% इथेनॉल पे आ जाएगा। आम जन को अब जब भी चाहे कोई भी इथेनॉल का पंप लगा सकता है। आ चुके हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी और मुझे लगता है बहुत जल्दी हर शहर में आपको देखने को। टैनी के बारे में बताएंगे कुछ? उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया और योगी आदित्यनाथ जी की तमाम योजनाओं को उत्तर प्रदेश में सड़कों पर फंसा रहा क्या कर रहा है यार? और मुजफ्फरनगर जनपद और शामली जनपद के लिए कई सड़कों का आज उन्होंने लोकार्पण किया है।